लेकिन ये बहुत अच्छा समझा रहा है एकदम। आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलरी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का कैलकुलस 5.4 एक्सरसाइज 5.4 को। इसके पिछले लेक्चर में हमने 5.4 को सीख लिया था, तो आज हम 5.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.5। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिया है फर्स्ट क्वेश्चन y बराबर cos x cos 2x cos 3x। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम आपको दो फलनों के गुणनफल का नियम बताए हैं। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करने का नियम हम बताए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तीन फलन आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानते हैं तो आगे चल करके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, थोड़ा परेशानी हो। तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं पर भी देखते हैं कि फंक्शन थोड़ा जटिल दिखाई दे, अगर हमको थोड़ा फंक्शन जटिल दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। लॉग हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, उस क्वेश्चन को आसान बना देता है। तो जहाँ कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ पर दोनों फंक्शन का लॉग ले लीजिए। लॉग हमारे क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देता है, हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। और देखिए 5.5 का जितना भी क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन में लॉग लेकर के सॉल्व करूंगा, क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन लगभग जटिल टाइप का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में लॉग लेंगे, लॉग की सहायता लेंगे। लॉग हमारा बहुत ही मदद करेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो देखिए इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में log y इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा log cos x cos 2x cos 3x, इतना हमारा हो जाएगा राइट साइड में। अब देखिए थोड़ा log के नियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि log m n हो या फिर और पद हो m n k हो, तो हम इसको लिखते हैं log m धन log n धन log k, यानी यहाँ पर जो दिखता है वो अलग अलग लॉग के साथ आ जाता है और बीच में उसके प्लस का साइन रहता है। अब एक चीज है, ये भी है log m बटे n अगर कहीं पर दिख जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं log m माइनस log n। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, ये भी लॉग का गुण है। अब मान लीजिए जो अगला है, अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं log b बेस a दिया हो, देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे log b बेस a। अगर इसको लिखने का तरीका हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए एक बट्टे खींचिए, ऊपर log लगाइए, नीचे भी log लगाइए, यहाँ पर भी b लिख दीजिए और यहाँ पर a लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर जो बेस रहता है वो यहाँ पर आ जाता है। और एक चीज और, इसको लिखते समय हमें एक बात ध्यान देते हैं कि जो ऊपर लॉग है और जो नीचे लॉग है, इन दोनों का जो बेस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर बेस ई लेते हैं तो यहाँ पर भी बेस ई आएगा। अगर यहाँ पर बेस एक्स लेते हैं तो यहाँ पर भी बेस एक्स आएगा। अगर यहाँ पर बेस यू लेते हैं तो यहाँ पर भी बेस यू आएगा। यानी हम इसको लिखने का तरीका क्या है, जो यहाँ पर बी रहता है वो ऊपर वाले लॉग के साथ आ जाता है और जो बेस ए रहता है वो नीचे वाले लॉग के साथ आ जाता है। और इन दोनों का जो बेस होगा वो कोई सेम चीज होगा। अगर यहाँ पर बेस ई लेते हैं तो नीचे वाले के साथ भी बेस ई आएगा, ऊपर वाले के साथ अगर बेस एक्स लेते हैं तो नीचे वाले के साथ बेस एक्स आएगा,
ऊपर वाले के साथ अगर बेस यू लेते हैं तो नीचे वाले के साथ बेस यू आएगा। तो यह था लॉग की प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, लॉग का जो और प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ e के पावर log x, e के पावर log x, तो जो इसकी वैल्यू हो जाती है वो केवल x हो जाती है। e के पावर log x अगर कहीं पर दिख जाए तो यह केवल x के बराबर होता है, यानी log के साथ यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, जो log है वो e के पावर होना चाहिए। ये भी एक log की प्रॉपर्टी है। और भी कुछ log की प्रॉपर्टी होती है, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आएगा तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नियम हम आपको बताए हैं लॉग का, पहले प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग cos x बीच में प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x, यह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने को, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर log y है तो क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको x मान करके हम करेंगे तो 1/x यानी cos 2x, पुनः हमको cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस इसका भी हम लोग करेंगे तो 1/cos 2x, पुनः इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/cos 3x, पुनः इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखिए dy बाई dx इंटू यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू 1/cos 2x dy बाई dx cos x। तो हम लोग कह सकते हैं जो cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस टाइम साइन x होता है, तो यहाँ पर माइनस टाइम साइन x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर cos 2x है तो cos 2x को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टाइम साइन 2x, पुनः 2x का करना पड़ेगा, तो 2x का जब हम लोग करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे नीचे है cos 2x, यहाँ पर भी माइनस टाइम साइन 3x आ जाएगा, बटे cos 3x, पुनः 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम dy बाई dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए y नीचे है तो इधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, यानी y इंटू माइनस साइन x बटे cos 2x माइनस 2 साइन 2x इंटू cos 2x माइनस 3 साइन 3x बटे cos 3x। अब देखिए y बराबर हमारा कितना दिया है, तो cos s इंटू cos 2x इंटू cos 3x, तो इस y के प्लेस पर हम यह वैल्यू रख सकते हैं, तो इस y के प्लेस पर हम यह वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो dy बाई dx y के प्लेस पर यह वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब माइनस हम लोग यहाँ पर कॉमन भी कर ले रहे हैं, तो देखिए माइनस जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव। अब माइनस कॉमन लेने के पश्चात हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों का लॉसा ले रहे हैं, तो इन तीनों का जो लॉसा आएगा cos 2x cos 3x इंटू cos 3x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जो इसका लॉसा cos x cos 2x cos 3x। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, भिन्न की तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं इसके नीचे, सॉरी यहाँ पर cos x रहेगा, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर cos x है
तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो जो ऊपर हम गुणा करेंगे वो cos 2x इंटू cos 3x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x प्लस इसके साथ sin 2x कटेगा, सॉरी cos 2x कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा cos और cos 3x आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स cos x sin 2x इंटू cos 3x। उसी प्रकार से जो तीसरा वाला पद होगा वो 3 टाइम्स sin 3x, 3 टाइम्स sin 3x cos x और cos 2x आएगा। थोड़ा सा उधर चला गया, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। देखिए cos x से cos x कैंसिल, cos 2x से cos 2x कैंसिल, cos 3x से cos 3x कैंसिल, तो जो dy by dx आ गया, और देखिए क्या आ गया, तो sin x cos 2x इंटू sin 3x cos 3x, तो माइनस टाइम sin x इंटू cos 2x इंटू cos 3x प्लस 2 cos x इंटू sin 2x इंटू cos 3x प्लस जो अंतिम वाला पद है 3 टाइम्स sin 3x इंटू cos x इंटू cos 2x, यह आपका अवकलन हो जाएगा। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।